दे दिया। आप लोग हों मरकज़ में हों या यहाँ सूबे में हों, आप जो है अमरीका बहादुर की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक दिन पहले मुलाकात करते हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप अमरीकियों को? ये मुलाकात 10 दिन पहले भी हो सकती थी या 1 महीना पहले भी हो सकती थी। ये सारा कुछ क्यों आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं? देखें जी, मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात की तरदीद करता हूँ कि ना हम अमेरिका से खाइफ हैं, ना अमेरिका से डरते हैं, ना उनसे पूछकर पॉलिसी बनाते हैं। हमारी 60 साल की तारीख में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने अमरीकी सदर के फ़ोन को, धमकियों को, लालच को, खौफ को ठुकरा कर एटमी धमाका किया और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। एक और भी मुशर्रफ जैसे आदमी ने एक फोन पे हाँ की। डॉक्टर सईद साहब, एक और हुक्मरान भी था जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। अब उसकी औलाद और उसकी पूरी पार्टी अमेरिका के सामने सजदा रेज़ है। आपकी जमात ने अगर एक दफा कर लिया तो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी बिल्कुल वाजे है। उन्होंने वाजे तौर पर अमरीकी दबाव को ठुकराया था और अब भी जब भी कोई अमेरिकी एहलकार पाकिस्तान आते हैं तो वो उनसे मुलाकात से खुद मिलने नहीं जाते, बल्कि वो अमेरिकी एहलकार पहले उनसे वक्त लेते हैं और फिर मिलने उनको रायवन या मॉडल टाउन आते हैं। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है डॉक्टर साहब कि अगर नवाज शरीफ साहब उनसे मिलना चाहते हो, पॉलिसियां उनकी चल रही हैं डॉक्टर साहब। देखें, मेरी गुजारिश सुने जरा, आप मुझे बात का मौका दें। जी बिल्कुल जी। कि नवाज शरीफ साहब बाकी सियासतदानों की तरह अमेरिकन एम्बेसी में जाके या सरकारी रिहायश गांव में जाकर उनसे नहीं मिलते, बल्कि ओपनली अपने घर में उनसे मुलाकात करते हैं। और अमेरिकी एहलकारों से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, वो तमाम मुल्क के लोगों को मिलते हैं और नवाज शरीफ साहब से भी मिल सकते हैं। और दूसरी बात आपने की है जरदारी साहब से मुलाकात की, तो नवाज शरीफ साहब ने कोई इसराइल के सदर से मुलाकात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के सदर से मुलाकात की है, जिसको पार्लियामेंट ने, अवाम ने सदर मुंतखब किया है। उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफात हो सकते हैं, उनकी बदहदी पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन एक सदर से मिलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना नवाज शरीफ साहब का हक है, हमारी पार्टी का हक है। और उस मीटिंग में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं एनआरओ के बारे में मेरी ख्वाहिश है कि इसका मसला अदलिया हल करे, पार्लियामेंट को उसमें मुलविस न किया जाए और 17वीं तरमीम के अलावा मिसाक़े जमहूरियत की तमाम जो शिकें हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। एनआरओ की पर बात नहीं हुई डॉक्टर साहब, एनआरओ की तो बात ही नहीं हुई। एनआरओ के बारे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उसको पार्लियामेंट के बजाय अदालत में ले जाया जाए और उसका सही अदालती फैसला करवाया जाए। जी, दूसरी बात मैं आपके इल्म में एक और ले आऊं कि देखें, ये जो हम ये खबरें बनाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मिल लिया, प्रेसिडेंट को मिल लिया और अमेरिका के सदर के आने से एक दिन पहले मिला, उनकी हिदायत पे मिला, तो जनाब नवाज शरीफ साहब तो पिछले 11 दफा मिल चुके हैं जरदारी साहब को और उनको अपने वादे याद करा चुके हैं। और अवाम की जो ताकत है, अवाम के जो वोट है, अवाम की ख्वाहिशात हैं, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को वोट मिले हैं, उनकी पार्टी को वोट मिले हैं, उनके जज्बात को उन्होंने सदर जरदारी तक बारहा पहुंचाया है। और उन्हीं की कोशिश से, उन्हीं की लॉन्ग मार्च के नतीजे में 15 मार्च को अदलिया बहाल हुई है। और इंशाअल्लाह अब उनकी कोशिशों से, उनकी जुर्रत से, साबित करनी से ये जो 17th अमेंडमेंट है और दीगर वो तमाम काले कवानीन है, तरामीम है, वो मनसूख होंगी और सही आइन जो है रूह के मुताबिक बहाल होगा। जी एजाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि जी हम अमेरिका से कोई डिक्टेशन नहीं लेते, हम अमेरिका को ना कहते हैं और ये जो मुलाकात हुई है ये उनकी हदायत पे नहीं हुई, ना उनके दबाव पे हुई है, हम आज़ादाना फैसले करते हैं। आप समझते हैं इसी तरह ही है यहाँ पे? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि मुलाकात इन्होंने फरमाया कि इसराइल का सदर, और उन्होंने ये भी कहा कि एनआरओ की बात हुई है, राजा जफरुल्लाह कहते हैं कि कोई बात नहीं। मैं अर्ज करता हूँ जी, यानी उन्होंने मुलाकात के बारे में फरमाया कि किसी इसराइली सदर से तो मुलाकात नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ मुलाकात जब अपने मफाद में हो और इज्तिमाई मफाद में हो तो किसी से भी की जा सकती है, मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मियाँ साहब ने कोई 11-12 जब से जरदारी सदर बने हैं या हेल्म ऑफ अफेयर्स पे आए हैं उनसे मुलाकातें की हैं। असल में तो मैं ये समझता हूँ कि बेकार की मुलाकातें और फोटो सेशन जो हुआ है उस पर कौम मुस्तरब है, उस पर कौम परेशान है। और क्यों ऐसा हुआ है कि उसका टाइमिंग ये सिलेक्ट किया गया? देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जरदारी फिर यानी ये बाजी भी जीत गया है, यानी उसने ऐसे टाइमिंग पे मियाँ साहब को मदऊ किया, मियाँ साहब चले गए पूरी अपनी टीम के साथ, वहाँ गपशप लगाई, खाना वाना खाया, कोई से ख्वाजा आसिफ साहब रिकॉर्ड पे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट उसमें अचीवमेंट नहीं हुई। राजा जफरुल्लाह साहब ने फरमाया कि जी एनआरओ का तो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया
और बाकी कुछ अगर कोई वादे 17वीं तरमीम पे किए गए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब के लौंडे से तो चुनाचे बाकी आपने पूरा कर दिया है। ये तो उससे इतनी बार के बावजूद। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर सईद रईस साहब आपका भी बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने गुफ्तगू की हिलरी क्लिंटन के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पे हमारा मौजूद गुफ्तगू रहा वज़ीरिस्तान में जो जंग हो रही है, पेशावर का बम धमाका, इस पे भी हमने गुफ्तगू की और इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को भी आपके सामने पेश किया। फ़िलवक्त खालिद मिनहास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।